नमस्कार दोस्तों। तो हम लास्ट क्लासेज में ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे। ऑपरेटर्स को हमने कई कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। जब हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात की, हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात की, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात की। एक और सेट ऑपरेटर्स का हमारे पास यहाँ पर है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर बिट्स के ऊपर काम करता है। बेसिकली जो ऑपरेंड्स हैं उन ऑपरेंड्स को यहाँ पर हम इंटीजर ऑपरेंड काम में ले सकते हैं। कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर्स अपने पास हैं? बिटवाइज एंड अपने पास है, बिटवाइज एंड अपने पास है, बिटवाइज और अपने पास है, एक्सओआर हमारे पास है, वंस कॉम्प्लीमेंट है, राइट शिफ्ट है और लेफ्ट शिफ्ट है। ये तमाम ऑपरेटर्स बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ जब हम काम करते हैं, पहली बात क्यों काम करते हैं, क्यों बिटवाइज ऑपरेटर्स की आवश्यकता पड़ती है? लोअर लेवल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। जब भी आप कभी लोअर लेवल इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं आपके पीसी को, तो बिटवाइज ऑपरेटर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब अगर हम एक्चुअली इनको यूज कैसे करना है देखते हैं, क्या क्या इनका यूज है। डेफिनेटली ट्रुथ टेबल आपकी सेम है। एंड के केस में जब एक भी जीरो होगा तो रिजल्ट जीरो होगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इन चीजों के नहीं जानना चाहता, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स के टाइम पे हम ट्रुथ टेबल्स को, जो टेबल्स हमारे पास थी, उनको देख चुके हैं कि एंड के केस में ट्रू रिजल्ट वन कब होगा, जब दोनों वन होंगे, और के केस में वन कब होगा, जब एक भी वन होगा। तो उन ट्रुथ टेबल्स को वापस रिवाइज करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर है। बेटर है हम इसको एग्जांपल्स से समझने की कोशिश करते हैं। राइट, देखिए बच्चों, जैसे सपोज हमने कहा मेरे पास है इंट ए बी सी, तीन नंबर्स हैं। जैसे आपने यहां पर कहा कि मेरे पास एक, मैं किसी नंबर के साथ में असाइन करता हूं वैल्यू, से आपने कहा इंट ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 7, C equal to A and B. C equal to A and B. सपोज ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, राइट? अब आपके पास यहां पर A की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 5। तो आपने कहा इसका मतलब हो गया 5 and 7। 5 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए, वो दो का भाग देके जो आप करते हैं। हमने यहाँ पर 5 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया। दिस इज 101, यही होता है 5, 101 होता है। मैंने एक एडिशनल जीरो यहाँ पर ले लिया केवल इसको 4 बिट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हम 7 की बात करें, ये आपका होगा 0111। 5 और 7 का आपको एंड करना है। एंड मतलब जब दोनों 1 होगा तो मेरा रिजल्ट 1 होगा। ठीक बात है सर? देखिए 1 1 1, 0 1 0, 1 1 1, 0 0 0। तो 0 1 0 1 है। 0 1 0 1 को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, क्या हो गया? 1 इंटू, कैसे करते हैं? 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 प्लस 0 प्लस 1, मतलब हो गया आपका रिजल्ट 5। तो C की वैल्यू क्या होगी सब यहां पर अपने पास? 5। इस तरह से बिटवाइज एंड कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स अपन ले लेते हैं। ठीक है, आपने कहा A की वैल्यू है सपोज A की वैल्यू, सॉरी ये गलत अपने कर लिया, इस तरीके से हम थोड़ी कर पाएंगे।
वापस से डिक्लेयर थोड़ी कर सकते हैं इसको। सपोज हमने कहा a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू सपोज 12 एंड वी आर सेइंग c इक्वल टू a एंड b। तो पहले 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे सर? मेरे पास 10 है, इसी तरह तो करते हैं आप। 2 का भाग आपने दिया, 2 का भाग आपने दिया, कितनी बार गया? 5 बार। रिमाइंडर क्या बच गया? 0। फिर 5 में आपने 2 का भाग दिया, 2 बार गया, रिमाइंडर बन गया 1, बच गया 1। फिर 2 में आपने 2 का भाग दिया, 1 बार गया, रिमाइंडर बच गया 0। 1 में 2 का भाग दिया, 0 बार गया, रिमाइंडर बच गया 1। ठीक है, नीचे से ऊपर चलना होता है। तो 10 का मतलब क्या हो गया? 10 को हम जब बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखेंगे, दैट विल एक्चुअली बी 1010। ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर आपको काउंट करना होता है। बाइनरी नंबर जब आप पढ़ रहे थे आपने पढ़ा होगा ये चीज। इसके बाद अगर हम 12 को कन्वर्ट करते हैं, देखिए आपने कहा 12 आपके पास है, 12 आपके पास है। 12 में आपने 2 का भाग दिया, 6 बार गया, रिमाइंडर बच गया 0। 6 में 2 का भाग दिया, 3 बार गया, रिमाइंडर बच गया 0। 3 में आपने 2 का भाग दिया, 1 बार गया, रिमाइंडर बच गया 1। 1 में आपने 2 का भाग दिया, 0 बार गया, रिमाइंडर बच गया 1। नीचे से ऊपर चलना है। क्या हो गया सर? 12 का मतलब हो गया 1 1 0 0। दिस इज एक्चुअली योर 12। दिस इज एक्चुअली योर 12। अब हमें क्या करना है? बिटवाइज एंड करना है। कर देते हैं बिटवाइज एंड। 0 0 रिजल्ट आ गया 0, 1 0 रिजल्ट होगा 0, 0 1 रिजल्ट होगा 0, 1 1 रिजल्ट होगा 1। दोनों 1 होंगे तो रिजल्ट 1 होगा। एक भी 0 है तो रिजल्ट 0 होगा। यही तो बात की थी अपन ने एंड के लिए। देखिए सर, इसको अपन गुणा करेंगे 2 की घात 0 से, प्लस इसको गुणा करेंगे 2 की घात 1 से, इसको गुणा करेंगे 2 की घात 2 से, और इसको गुणा करेंगे 2 की घात 3 से। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आपका हो गया 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस से 0। ठीक बात है सर? तो यहां पर हमारा रिजल्ट क्या हो गया? 8। मैं जब c की वैल्यू इस जगह पर निकालता हूं, माय रिजल्ट विल बी 8। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से एंड ऑपरेटर को आप काम में ले सकते हैं। बेसिकली जो दोनों ऑपरेंड होंगे वो आपकी क्या होंगे? इंटीजर होंगे, और ये जो ऑपरेशन होगा ये बिट्स के ऊपर काम करेगा। द सेम वे वी कैन यूज और ऑपरेटर। देखिए मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं। सेम एग्जांपल ले लेते हैं अपन। देखिए सर, आपने कहा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 12, और ऑपरेटर आपके पास है से और ऑपरेटर। तो ये आपका 10 हो गया, ये 12 हो गया। आपको क्या करना है? इन सबका और करना है। जहां एक भी 1 होगा तो रिजल्ट 1 होगा, यही होना चाहिए। कर देते हैं 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1। ये तो था। और के अंदर इवैल्यूएट कर लीजिए 1 1 1 0। क्या रिजल्ट निकल के आएगा सर? 0 इंटू 2 की घात 0, 1 इंटू 2 की घात 1, 1 इंटू 2 की घात 2, 1 इंटू 2 की घात 3। गेटिंग माय पॉइंट? तो 0 की किसी की भी घात 0 मतलब 1, मल्टीप्लाई किया 0 से, रिजल्ट विल बी 0। 2 की घात 1 मतलब 2, गुणा किया 1 से मतलब 2, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, गुणा किया 1 से मतलब 4,
2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, गुणा की 1 से मतलब 8, 8 और 4 12 और 2 14। तो सी की वैल्यू क्या होगी भैया यहाँ पर 40। और ऑपरेटर हम काम में लेते हैं जब हमें बिट्स को कुछ इस तरह मैनिपुलेट करना है कि दोनों बिट्स का रिजल्ट अगर 1 रहता है तो हमें यहाँ पर रिजल्ट 1 मिलना चाहिए। उस केस के लिए हम और ऑपरेटर काम करेंगे। और एग्जांपल देखें, टेक वन मोर एग्जांपल, टेक वन मोर एग्जांपल। देखिए सर, आपने कहा इंट से ए बी सी से डी, ए के अंदर आपने असाइन किया, मान के चले 18, आई कैन टेक एनी नंबर, आई कैन टेक एनी नंबर। बी के अंदर आपने कहा सपोज टेक सम अनदर नंबर, सपोज 22, ठीक है। आपने कहा C इक्वल टू A एंड B एंड आपने कहा D इक्वल टू A और B। अब हमें वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है C का एंड D का। पहले दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करें। हमने 18 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, दिस इज 18, बाइनरी में कन्वर्ट करें, 2 का भाग देंगे, हमने इसमें 2 का भाग दे दिया, 9 बार गया, शेषफल बच गया 0। 9 में फिर हम 2 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, शेषफल बच गया 1। 4 में फिर 2 का भाग दिया, 2 बार गया, शेषफल बच गया 0। 2 में फिर 2 का भाग दिया, 1 बार गया, शेषफल बच गया 0। 1 में फिर 2 का भाग दिया, 0 बार गया, शेषफल बच गया 1। वैल्यू निकालने के लिए नीचे से ऊपर चलते हैं, आप नीचे से ऊपर चलते हैं, मतलब जो 18 आपके पास है, 18 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज 0 1 0 0 1 0, दिस इज एक्चुअली 18, यही तो हुआ। इसी तरीके से हम 22 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, राइट। देखिए सर, 22 को कन्वर्ट करते हैं, 22 है आपका, 22 में आपने 2 का भाग दिया, 11 बार गया, शेषफल बच गया 0। 11 में 2 का भाग आपने दिया, 5 बार गया, शेषफल बच गया 0, सॉरी 1। 5 में आपने 2 का भाग दिया, 2 बार गया, शेषफल बच गया 1। 2 में आपने 2 का भाग दिया, 1 बार गया, शेषफल बच गया 0। 1 में आपने 2 का भाग दिया, 0 बार गया, शेषफल बच गया 1। नीचे से ऊपर अपने को चलना है। सो 22 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 22 का कन्वर्जन बाइनरी में हमें क्या मिला, 1 0 1 1 0। आई होप यहां तक की बात तो अपनी बिल्कुल क्लियर है। कैसे 18 को, कैसे हमारा 18 का बाइनरी में कन्वर्ट हुआ और 22 हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, दिस शुड बी क्लियर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको एंड करना है, बिटवाइज एंड करना है और बिटवाइज और करना है। यही 2 काम अपने हैं, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के लिए तो एंड चाहिए, इस एक्सप्रेशन के लिए और चाहिए। एंड करने में 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1, ये हो गया एंड। और की बात करते हैं, 0 0 0 1 1 1 0 1 1, और है एक भी 1 तो रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। 0 0 0 1 1 1, ठीक है। अब आप देखिए C के अंदर क्या होगा, ये जो वैल्यू है, और D के अंदर क्या होगा, ये जो वैल्यू है। निकाल लेते हैं। निकालने का मतलब क्या हो गया, वैल्यू एवेल्यूएट करा। अब नहीं बताऊंगा मैं वैल्यू कैसे एवेल्यूएट करनी है ना, मैं अपने हिसाब से शॉर्टकट 1 2 4 8 16, मतलब कि ये क्या हो गया 18। अगर हम एंड निकालते हैं तो C की वैल्यू क्या होगी हमारी 18, ठीक है सर।
और उसी तरीके से अगर हमने और जब निकाला था, दिस एक्चुअली 2 4 16 22, अगर मैं और निकालता हूं तो वैल्यू क्या हो गई 22। आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है आपका, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। ठीक है, आगे चलें। एक और ऑपरेटर हमारे पास है XOR ऑपरेटर। इसको हटा दूं, बिल्कुल इसको हटा दूं, बिल्कुल हटा देते हैं। ये अपन ने निकाल लिया, इसको हटा देते हैं। ये अपन ने निकाल लिया, इसको भी हटा देते हैं। और इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। एक और ऑपरेटर हमारे पास है, वो हमारा है XOR ऑपरेटर। वो अपना है XOR ऑपरेटर। XOR ऑपरेटर, XOR ऑपरेटर में 1 कब होगा, जब एक 0 है, एक 1 तथा एक 0 है, एक 0 है, तो रिजल्ट 1 होगा। ठीक है, जब दोनों 1 है या दोनों 0 है तो XOR का रिजल्ट 0 होता है। जब एक 1 है तथा एक 0 है तो रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। जब दोनों 1 है या दोनों 0 है तो रिजल्ट XOR का रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। इतनी सी बात है अपनी, देख लेते हैं अब इसी में। यहां पर मान के चले, आपने कहा C = A XOR B। C का मान निकालना है। A की वैल्यू क्या 18, B की वैल्यू क्या 22। बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर रखा है। इसी रूल के हिसाब से XOR निकालते हैं। दोनों 0 है तो रिजल्ट क्या होगा, 0। दोनों 1 है तो रिजल्ट क्या होगा, 1। सॉरी 0 XOR है, 1 0 1 1 रिजल्ट क्या रहेगा, 1। दोनों 0 रिजल्ट 0, दोनों 1 रिजल्ट 0। ठीक है, सो अगर मैं XOR निकालता हूं तो C का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 4। कन्वर्ट कर लीजिए इसको, मैं कन्वर्ट करके बार बार नहीं बताऊंगा। 2 की घात 0 से गुणा होगा, 2 की घात 1 से गुणा होगा, 2 की घात 2 से गुणा होगा, 2 की घात 2 का मतलब 4 से गुणा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 4। ये हमारा क्या है, XOR है। आप में से किसी को बूलियन अलजेब्रा याद हो, पहले वाला जो आपने पहले पढ़ा था, तो XOR का फॉर्मूला याद है आपको, क्या XOR का फॉर्मूला था? जो XOR की इक्वेशन थी क्या थी, आपको याद है? बताइए। आपने BCA MCA BTech जो भी कुछ किया है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा। भैया इसकी थी A B बार प्लस A बार B। दिस इज द Boolean इक्वेशन, दिस इज Boolean इक्वेशन ऑफ XOR। मैं इसकी डेप्थ में अभी नहीं जा रहा हूं, केवल आपको याद दिलाने के लिए। आप में से जिन लोगों को याद है कि जो हमारे पास Boolean एक्सप्रेशन होता है उन सब की कोई इक्वेशन बनती है, एंड की और की सबकी हम इक्वेशन बनाते हैं, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक बात है। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि किस तरीके से हम एंड और एंड XOR को काम में लेते हैं। आई होप यहां तक ठीक है।
अगले ऑपरेटर्स के ऊपर चलें। ये सारे ऑपरेटर्स खत्म होने के बाद अपन देखेंगे कि किस तरीके से हम इन जो ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, इन ऑपरेटर्स के ऊपर क्वेश्चंस फेस कर सकते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। दैट विल डिस्कस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द ऑपरेटर, देन आई गिव यू ए सैंपल टेस्ट एंड देन विल डिस्कस। चलिए सर, सी वन मोर इश्यू। नॉट, आपने कहा आपके पास यहां पर है से int a equal to 10 and suppose you say b equal to not of a। आप जब बुलियन या लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे तो नॉट को एक अलग तरीके से डील कर रहे थे। यहां पर नॉट के लिए जो सिंबल है वो टाइल्ड वाला सिंबल है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, ये बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर है। यहां पर नॉट का मतलब है, जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स देख रहे थे हमने कहा ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। सेम अगर अपन यहां पर बात करें, यहां पर 0 को 1 और 1 को 0 कर देता है। हमने कहा a इक्वल टू 10 है, ठीक है। इसका थोड़ा सा गौर से समझ लीजिएगा, आपको थोड़ी सी ये दिक्कत दे सकता है क्योंकि आप लोग भूल चुके हैं पुरानी सारी चीजों को। देखिए, पहले 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करूं, कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही 2 का भाग देंगे एंड सो ऑन। तो 10 का बाइनरी क्या हो गया, 1010 है ना। अब चूंकि ये आपका 4 बिट में है, लेकिन इंटीजर इन जनरल कितने बिट का होता है, या तो 16 बिट का, 32 बिट का। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट्स लेके चलने पड़ेंगे कुछ मैनिपुलेशंस के लिए। मान के चले हम इसको 8 बिट्स, मान के चले हम यहां पर इसको 8 बिट में ले लेते हैं, ठीक है। से 0 0 0 0 1 0 1 0, दिस इज एक्चुअली 10। अब आपको क्या करना है, नॉट ऑफ 10 निकालना है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा गौर से, है ना, इस वक्त से बच्चों को दिक्कत आ जाती है। नॉट ऑफ 10 में, नॉट में हमने क्या कहा, 0 का 1 और 1 का 0 हो जाएगा। कन्वर्ट कर दें, आपने 0 का 1 कर दिया, 1 1 1 1 0 1 0 1, 0 का 1 और 1 का 0 हो गया। अब ये अपना रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट का जो पहला बिट है किसी भी बाइनरी नंबर का पहला बिट साइन बताता है। अगर 1 है तो नेगेटिव नंबर, एवं अगर 0 है तो पॉजिटिव नंबर को व्यक्त करता है। आई होप ये बात ठीक है, बात समझ में आ रही है कि कोई भी जो बाइनरी नंबर है इसका जो पहला बिट है वो साइन को बताता है, नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। अगर 1 है तो माइनस, और अगर 0 है तो प्लस नंबर, पॉजिटिव नंबर को व्यक्त करता है। यहां तक की बात ठीक है। एक बार मैं इसको हटा दूं, फिर आगे की बात करेंगे। चलिए सर, एक बार मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। तो नियम के हिसाब से ये नंबर कौन सा है, नेगेटिव नंबर है। तो हम कहें कि भाई इसका मतलब ये निकला रिजल्ट नेगेटिव है ना सर। नेगेटिव नंबर को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, मैं लिख देता हूं। नेगेटिव नंबर का मान निकालने के लिए उसका 2's कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट किया जाता है, नेगेटिव नंबर का मान निकालने के लिए उसका 2's कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस नंबर का मान निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू क्या है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अब हमें ये देखिए भाई 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। चलिए 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, इसको हटा दो। टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, टूज कॉम्प्लीमेंट का अर्थ है इनवर्ट प्लस 1, या मैं कहूं उल्टा करके एक जोड़ दे, उल्टा करके एक जोड़ दो, तो वो क्या निकल गया, 2's कॉम्प्लीमेंट निकल गया। ठीक है सर, उल्टा करने का मतलब क्या, 0 को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट कर दीजिए। आ जाइए वापस इधर, हमने कहा ये हमारा रिजल्ट है, अब इस रिजल्ट को हमें इवेल्युएट करना है, कैसे करेंगे, 0 0 0 0 1 0 1 0, ये इवेल्युएशन का तरीका है इसका। प्लस 1 जोड़ दें, अब ये क्या हो गया, 1 0 1 1, आगे 0 0 तो है ही। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको 2 की घात 0 से 1 से 2 से 3 से ऐसी गुणा करेंगे, योर रिजल्ट इज एक्चुअली 11। और ये सारा काम क्यों किया था, क्योंकि नेगेटिव नंबर था, इसलिए आपको यहां पर रिजल्ट क्या मिला, -11। अगर हम b को कहीं पर डिस्प्ले करते हैं, रिजल्ट विल बी -11 बच्चों। आशा है ये बात समझ में आई होगी। चलिए और अपन एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा तो मुश्किल है, थोड़ा सा तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और एग्जांपल अपन ले लेते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट के, या जो बिटवाइज नॉट है उसके। देखिए जैसे आपने कहा कोई नंबर हमारे पास है, कोई नंबर आपके पास है, सपोज इंट i इक्वल टू, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, सपोज आपने कहा नंबर इज 18, नंबर इज 18। आपने कहा साहब इंट j इक्वल टू नॉट ऑफ i, वैल्यू निकालिए, मान निकालने की कोशिश कीजिए। पहले 18 निकाले है ना, तो 18 अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, अब आपको खुद को इवैल्यूएट करना है कि 18 बाइनरी में कैसे आया। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। कन्वर्ट कर दीजिए 18 को, आपने कहा सब 8 16 8 4 1 0, दिस इज 18। 8 बिट हम काम में ले लेते हैं, 8 बिट अपन काम में ले लेते हैं। ओके, अब आपने निकाला नॉट ऑफ 18, नॉट ऑफ 18 का मतलब क्या हो गया, 0 को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट कर दीजिए, कर देते हैं 1 1 1 0 1 1 0 1, दिस एक्चुअली नॉट ऑफ 18। पहला बिट हमें क्या बताता है, साइन बताता है, पहला बिट 1 है, इससे हमें क्या पता चल गया कि दिस इज नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर अगर है तो हमें कैसे निकालना है इसका, ये तो मेरा रिजल्ट है, ये तो क्या है, ये तो रिजल्ट है। अब हमें क्या करना है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करना है। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उल्टा करके एक जोड़ देंगे, कर दीजिए 0 0 0 1 0 0 1 0 और एक जोड़ दीजिए, क्या होगा 1 0 0 1 1, इवैल्यूएट कीजिए, दिस एक्चुअली 17, नेगेटिव था इसलिए हमने सारा काम किया था, मतलब रिजल्ट इज -17। अगर मैं j की वैल्यू निकालता हूं, that will actually be -17. Are you getting my point? Hope this is clear. I hope this concept is clear. एक एग्जांपल केवल और लेंगे, उसके बाद नेगेटिव नंबर की बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको बार बार केवल ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं और हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं।
और सिंपल आप देख रहे हैं, सिंपल ऑपरेटर है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, अपन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। सपोज हमने कहा कोई नंबर हमारे पास है, एनी नंबर, सपोज यू सेट 11, सपोज यू सेट दिस इज 11। तो पहले 11 का बाइनरी निकाले, पहले 11 का बाइनरी निकालना है। 11 का बाइनरी क्या होगा सब? 1 0 1 1। दिस इज एक्चुअली 11। हमने यहां पर 4 एक्स्ट्रा बिट्स ले लिया, जैसा कि अपन बात कर रहे थे। हमने यहां पर 4 एक्स्ट्रा बिट्स ले लिया, जैसा कि अपन बात कर रहे थे। अब क्या करें? हमने कहा नॉट ऑफ 11 निकालना है। नॉट ऑफ 11 के लिए 1 1 1 1 0 1 0 0। ये हो गया अपना नॉट ऑफ 11। पहला बिट अपने को क्या बता रहा है? नेगेटिव नंबर बता रहा है। तो इवैल्यूएट कैसे करेंगे? टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? उल्टा करके एक जोड़ दे जाएंगे। कर दीजिए 0 0 0 0 1 0 1 1 प्लस 1। अगर आपने जोड़ा एक और एक होता है 0। बूलियन अलजेब्रा याद कीजिए, कैरी आ गया 1, हासिल आ गई एक और एक फिर 0, फिर कैरी आ गया 1, नाउ दिस इज 1 1 और 0 1 1। इसको इवैल्यूएट करते हैं, योर रिजल्ट विल बी 12। तो जे का मान हो गया 12, लेकिन नेगेटिव था इसलिए तो सारा काम किया, इसलिए -12, इसलिए -12। तो बहुत ही आसान सा है, अगर आप समझने की कोशिश इसको करते हैं बहुत आसान है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। जब आप स्टेप लूज कर जाएंगे तभी आप गड़बड़ कर जाएंगे। स्टेप्स को मत छोड़िए, ठीक है। शुड आई रिमूव ऑल दिस थिंग्स? कर दीजिए, हटा दीजिए। एक एग्जांपल अपन और लेंगे जहां पर कि अक्सर हम लोग गलती करते हैं। एक एग्जांपल और लेंगे जहां पर कि हम लोग अक्सर गलती करते हैं। सपोज हम यहां पर लेते हैं -11। द नंबर इज -11। -11 आपको चाहिए और उसका आप नोट कर रहे हैं। तो पहले तो -11 निकालें, उसके लिए पहले आप 11 निकालें। 11 का बाइनरी क्या होगा? 11 का बाइनरी क्या होगा? 11 का बाइनरी होगा 0 0 0 0 1 0 1 1। दिस इज एक्चुअली 11। दिस इज एक्चुअली 11। नेगेशन कैसे निकालना है? फिर आप एक चीज ध्यान रखिए, किसी भी बाइनरी नंबर का नेगेटिव निकालने के लिए, किसी भी बाइनरी नंबर का नेगेटिव निकालने के लिए उसका टूज कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। किसी भी बाइनरी नंबर का नेगेटिव निकालने के लिए उसका टूज कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। कोई भी नंबर है, बाइनरी नंबर है, जैसे 11 है। अब आपको क्या चाहिए? इसका -11 चाहिए, तो क्या करेंगे? इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। और टूज कॉम्प्लीमेंट हमने क्या कहा था? क्या होता है? उल्टा करके एक जोड़ दीजिए। तो आपने कहा 1 1 1 1 0 1 0 0 प्लस 1, मतलब 1 1 1 1 0 1 0 1। दिस इज एक्चुअली -11। इसको हटा दूं, हटा दिया। दिस इज एक्चुअली -11। अब आपको चेक क्या चाहिए? नॉट ऑफ i। 11 का नोट करना है, मतलब 0 को 1 और 1 को 0 कर दीजिए। 0 0 0 0 1 0 1 0। दिस इज योर रिजल्ट। दिस इज एक्चुअली नॉट ऑफ -11। पहला बिट क्या है? 0 है,
जीरो का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, वैल्यू निकाल दीजिए। 1010 का मतलब क्या आ गया आपका 10। सो द वैल्यू ऑफ j here is 10. The value of j here is 10. ठीक है सर, देख लीजिए। डू वी नीड मोर एग्जांपल्स? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, इसके इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप चूके नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। टेक वन मोर एग्जांपल। इसलिए मैं बार बार इतने सारे एग्जांपल्स करवा रहा हूं ताकि आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो, प्रोसेस में कहीं अगर आपको दिक्कत आ रही है समझने में, स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जब आपने स्टेप बीच में गड़बड़ कर दिया, भूल गए, या आपने रटने की कोशिश कर दी, या आपने शॉर्टकट देखने की कोशिश कर दी, तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए साहब, यहां पर सपोज द नंबर यू आर टेकिंग इज सपोज -20। -20 का नोट करना चाहते हैं तो पहले तो अपन 20 निकाल लें। पहले तो 20 निकाल दें। 20 क्या होगा? 20 का मतलब क्या हो गया? I है ना, 20 का मतलब क्या हो गया? 16। ये हो गया आपका 20। -20 निकालना है तो क्या करेंगे? इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पहले उल्टा करके एक जोड़ना है। 1 1 1 0 1 0 1 1, यही हुआ ना। और अब एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दिया, एक और एक 0 कैरी आ गया, एक और एक 0 कैरी आ गया, एक और एक 0 1 1 0 1 1 1। दिस इज एक्चुअली -20। दिस इज एक्चुअली -20। अब क्या चाहते हैं? -20 का आपको नोट करना है। नोट कर दीजिए 0 0 0 1 0 0 1 1। इवैल्यूएट कर लीजिए। इवैल्यूएट करने पर ये तो आपका गया 1, या गया 2 4 8 16, है ना। तो रिजल्ट इज एक्चुअली, इफ यू ट्राई टू यूज दिस j, द रिजल्ट ऑफ दिस j इज एक्चुअली 90। ओके, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा हैवी आपको हो गया क्योंकि सारा पार्ट आपका कैलकुलेशन का है। ओके, क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन आपका कॉम्प्लेक्स था तो आज के लिए अपन यहीं तक रखें, है ना। बिटवाइज ऑपरेटर्स में आपका लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट और बचा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन उसकी डिटेल में बात करेंगे। आप इन सारे एग्जांपल्स को लीजिए, कुछ और एग्जांपल आपने बनाइए। सपोज आपने कहा नॉट ऑफ 15 निकालना है, उसको कैलकुलेट कीजिए। नॉट ऑफ 15 आपका क्या आ रहा है? सी का प्रोग्राम लिखिए, उसमें नॉट ऑफ 15 निकालिए, डिस्प्ले करने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज योर रिजल्ट? इस तरीके से आपको 50-60 एग्जांपल्स कर लीजिए तो आप कैलकुलेट करना सीख जाएंगे और आपको कभी मिस्टेक नहीं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर अपन डिस्कस करेंगे शिफ्ट ऑपरेटर्स। आज के लिए अपन इसको, अभी के लिए इसको यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।